नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां बालासोर ट्रेन हादसे में मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बड़ा फैसला किया है। सुबह ही रेल बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इस पूरे मामले में बड़ी साजिश की ओर इशारा किया गया था और अब इस पूरे मामले की जांच जो है उसे सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी? देखिए, सीबीआई की जांच का मतलब है कि जो टेक्निकल स्नैग या मैकेनिकल टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक जो वजह थी उसको रेलवे बोर्ड ने दरकिनार कर दिया है। मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं, ड्राइवर की गलती नहीं, सिग्नल सही था, लेकिन इसमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो साजिश, जो क्रिमिनलिटी की बात सवेरे रेल मंत्री कह रहे थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेलवे डिपार्टमेंट ने जो कहा, उसी के ऊपर ये काम आगे बढ़ा है कि अब इसकी जांच के लिए सीबीआई इसके क्रिमिनल एंगल को ध्यान देगी। समझने वाली बात क्या है कि ये ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन है। कोरोमंडल ट्रेन बहुत वो आंधी तूफान की तरह चलती है, 130 मैक्सिमम स्पीड है और 120 तो वो चलती ही चलती है अगर वहाँ बहुत दूर तक कोई कहीं पे कोई स्टॉपेज ना हो। कोई आदमी अपने नॉर्मल सेंस में नहीं होगा कि वो कोरोमंडल ट्रेन जो आ रही है इतनी तेज से उसको लूप लाइन में डालने की कोशिश तक करेगा, सोचेगा भी। क्योंकि ये तो जो लूप लाइन होता क्या है, आप ये समझिए, आप रेलवे स्टेशन पे कभी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि 4 अलग अलग रेलवे लाइंस होती हैं। एक मेन लाइन जो आती है और ट्रेन आगे निकल जाती है, जो वहाँ पे स्टॉपेज नहीं होता है। लेकिन उस स्टेशन के पास कुछ रेलवे लाइंस और भी होती हैं कि जिसमें किसी ट्रेन को डाइवर्ट कर देना है, रोकना है, या फिर कोई पैसेंजर ट्रेन है तो आप क्या करते हैं, उसको साइड वाले ट्रैक पे लेके डाल देते हैं। ये तो पहले दिन से ही इस बारे में हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ट्रेन जो ऑलरेडी, और उस वक्त 2 ट्रेनें आ रही हैं, एक यशवंतपुर से ट्रेन आ रही है और एक कलकत्ता से आ रही है ट्रेन, दोनों को ही ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। तो ये तो कोई स्टेशन मास्टर हो, लाइन्समैन हो, कोई भी व्यक्ति उन दोनों में से किसी ट्रेन को लूप लाइन में नहीं डालेगा। तो ये लूप लाइन में डाला क्यों गया, कैसे डाला गया? 2 तरीके हो सकते थे कि आइदर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ हो, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट उसी समय निगेट हो गया जब इस बात की खबर आ गई कि सिग्नल तो ग्रीन था, अगर उसको लूप लाइन में डालना है तो वो सिग्नल येलो हो जाएगा। रेड का मतलब रुक जाना, येलो का मतलब लूप लाइन में जाना और ग्रीन का मतलब दंदनाते हुए आपको आगे निकल जाना। तो ये ग्रीन सिग्नल, ड्राइवर भी कह रहा है कि हमें ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, हर जगह बताया जा रहा है भाई ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, और उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या अब जिस तरह से सीबीआई की जांच को मंजूरी मिल गई है तो साजिश की बात लगातार कही जा रही है, क्या और भी कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं? अब इसमें कौन लोग कर रहा है, क्यों, किसने किया, किस संदर्भ में किया, कौन व्यक्ति है, किस संगठन का है, कैपिटल टीवी लगातार शुरुआती दौर से कह रहा है कि रेलवे को सबटाज करने का काम हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो सिर्फ नक्सलाइट्स अब तक करते आ रहे हैं। ये जो देश के जो दुश्मन है, ये बेसिकली आतंकी लोग, जो लोग ये काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने पहले कम से कम इस तरह के 20 इस तरह की चीज़ों को उन्होंने ये किया था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आप देखिए, बिहार में इस तरह की घटना घटी है। भागलपुर, ये गंगा पे ब्रिज बन रहा था, निर्माधान ये पुल था, जो पूरा का पूरा पुल कम से कम 500 मीटर, ½ किलोमीटर का पुल जो है वो ध्वस्त हो गया। अब ये बड़ी खबर आ रही है
कि ये जो भागलपुर के अंदर एक नया ब्रिज बन रहा था, उसमें ये पूरी की पूरी पुल जो है वो गंगा में समाहित हो गई है। ये एक और बड़ा हादसा है, लेकिन ये निर्माणाधीन पुल है, अभी बन ही रहा था, लोग नहीं होंगे। आसपास कुछ बोट्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये इमीडिएटली ये खबर आई है। एक और दुर्घटना ये बिहार से आ रही है कि अब देखिए ये क्या हो रहा है, कि अचानक से जो है सारी चीज़ें जो है वो कहीं कहीं से इस तरह की बुरी खबरें आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, लगातार इस तरीके की बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। भागलपुर में ये पुल ढह गया है, ट्रेन हादसा इतना दर्दनाक हो गया है, कौन जिम्मेदारी लेगा इन हादसों की? देखिए, जिम्मेदारी तो वो होगा कि भाई किसने किया। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे थे बालासोर में, वहां उन्होंने पहले ही बयान में कह दिया था कि जिसने भी किया है, जिसने किया का मतलब ही ये था कि उनके पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये आ चुकी थी कि स्टेशन मास्टर की गलती नहीं है, ड्राइवर की गलती नहीं है, हाई स्पीड में वो स्पीड लिमिट के अंदर चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, और अचानक से कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ है। वो व्यक्ति कौन है, किससे जुड़ा हुआ है, किस संगठन का है? और आपको मैं बता दूं, जैसे ये खबर आई है कि इसकी सीबीआई जांच होगी, बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कूद गई कि भाई सीबीआई की जांच क्यों करवा रहे हो? अरे भाई, आपको सच जानना है या नहीं जानना है? आप हर चीज के ऊपर सवाल खड़े करोगे। आप क्या चाहते हो कि भाई इतने लोगों की मौत हो जाए और किसी को कोई सजा न मिले? यानी कि विपक्ष मामले में एक्शन से भी अब भी संतुष्ट नहीं है। देखिए, जब ये सारी चीजें हुई थी तो ऑलरेडी सुगबुगाहट इसके ऊपर राजनीति करने की थी। अब कल इसमें नक्सलियों की या किसी संगठन का नाम अगर आता है तो अब ये विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? तब तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो इसलिए ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ है, और उस वजह से किसी न किसी की गर्दन नपने वाली है। अब ये लोग जो है पहुंच गए कि भाई सीबीआई की जांच क्यों की जा रही है? भाई सीबीआई की जांच इसलिए हो रही है कि बोर्ड के सामने सारे तथ्य आए। जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी की गई रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, सारे डाटा, सारी चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया कि भाई गाड़ी की स्पीड कैसी थी, अगर स्पीड ज़्यादा होती उस वजह से डिरेल हो गया होता। क्योंकि एक कहानी जो है सोशल मीडिया पे चलाई गई कि इतनी ज़्यादा स्पीड में थी गाड़ी कि मेन लाइन पे ही वो डिरेल हो गई और जाकर के बगल खड़ी मालगाड़ी के ऊपर जो है वो जाकर के उसको ठोक दी। कहानी ये नहीं है, ओरिजिनल कहानी यही है कि वो मेन लाइन पे थी, किसी ने उसे लूप लाइन पे डाला और आगे आयरन ओर से भरी हुई एक मालगाड़ी थी जो एक चट्टान की तरह काम कर रही थी। इस वजह से सीधे सीधे उसके ऊपर जो है वो ट्रेन चढ़ गई और इतने लोगों की मौत हो गई। तो वो कौन व्यक्ति है, वो कौन, किस संगठन का है, किस साजिश के तहत, किसके कहने पे ये सारा काम किया है, इसको जानने का अधिकार पूरे देश को भी है। और विपक्ष अगर इसके ऊपर राजनीति करता है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ऐसे लोग हैं जो 2024 से पहले हिंदुस्तान में एनार्की फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये काम नक्सली पहले करते हुए आए हैं। और इसलिए ये जो हादसा हुआ है इस पे तो पहली चीज की राजनीति ना हो, जितने लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये हुआ है, किन लोगों की वजह से हुआ है, किस संगठन की वजह से हुआ है, ये जानने का अधिकार देश के हर लोगों को है। क्योंकि इसको अगर अनपनिश्ड छोड़ दिया जाए, अगर इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए कि भाई चलो भाई स्पार्क हो गया, गलती से ग्रीन लाइट जो है वो जल गई, गलती से वो ट्रेन जो है वो दूसरे ट्रैक पे चली गई, तो इससे ये मसला पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए ये जो फैसला लिया गया है वो सही फैसला है। ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब एक नया एपिसोड ये बिहार के अंदर आ गया है, जिसमें एक भागलपुर के पास जो है सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज के पास वो नया ब्रिज बन रहा था, वो जो है ढके टूट के नीचे गिर गया है। तो अब इसके ऊपर एक अलग किस्म की जो है राजनीति शुरू होगी। ये भी जानना ज़रूरी है भाई क्यों टूटा, कौन लोग थे, भाई बिहार में बन रहा है वो कौन कॉन्ट्रैक्टर है, लोगों की मौत हुई है नहीं हुई है, इसकी भी जानकारी हम लोग, इसकी बात जो है हम दर्शकों तक
पहुंचाते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मोदी सरकार लगातार इस मामले में एक्शन में बनी हुई है और वहीं विपक्ष लगातार इस हादसे पर अपनी राजनीति करता जा रहा है। हालांकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन उस पर भी विपक्ष की ओर से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी, कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जिसमें कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने का, जो खुलासा होने की भी आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही कैपिटल टीवी लगातार इस मामले में नक्सलियों के हाथ होने की आशंका जता रहा है। तो अब देखना यह होगा कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ सामने आता है। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।